ओम शांति। आज 29 सितंबर 2025 की मूल्य का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। आज की मूल्य में शिव बाबा ने आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने की भूमिका को उजागर किया है। ये तीसरा नेत्र आत्मा को भक्ति और अंधश्रद्धा से मुक्त कर सृष्टि के आदि मध्य अंत का साक्षात ज्ञान देता है। साथ ही बाबा ने सेवा में हिम्मत, तपस्या और योग शक्ति की गहराई को स्पष्ट करते हुए बताया कि इस संगम युग पर वही आत्माएं सफलता प्राप्त करती हैं जो शेरनी शक्तियों के समान निडर और अडिग बनती हैं। मुरली का विश्लेषण है। पहला, ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्मा की दिव्य दृष्टि। बाबा हमें वह तीसरा नेत्र देते हैं जिससे आत्मा अपनी अनादि, मध्य और अंत की यात्रा को स्पष्ट रूप से देख पाती है। यह नेत्र आत्मा को भक्ति की अंधेरी गुफा से निकाल ज्ञान की रोशनी में लाता है। दूसरा, शेरनी शक्तियाँ, सेवा में निर्भयता और निडरता। बाबा ने कहा, ऐसी शक्तिशाली आत्माएं ही दूसरों को यह गूढ़ बात समझा सकती हैं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा नहीं। यह हिम्मत, अभ्यास और स्थिति से आती है। तीसरा, भक्ति से वैराग्य और फिर ज्ञान का उदय। भक्ति करते करते आत्मा में वैराग्य आता है और यही वैराग्य आत्मा को सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। तभी आत्मा को समझ आता है कि भगवान कौन है, आत्मा कौन है और उनसे हमारा संबंध क्या है। चौथा, नई सृष्टि की स्थापना में ब्राह्मण आत्माओं की भूमिका। बाबा ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण आत्माएं ही रुद्र ज्ञान यज्ञ में मुख्य पात्र हैं। नई दुनिया की नींव इन्हीं सेवाधारी आत्माओं से पड़ती है। यह आत्माएं ही विश्व परिवर्तन के बीज रूप है। पांचवा, मन मनाभव का अभ्यास ही आत्मा की मुक्ति की कुंजी है। शिव बाबा ने सबसे सहज और प्रभावशाली युक्ति बताई। अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। यह मन मनाभव ही वह मंत्र है जिससे आत्मा की जन्म जन्मांतर के पाप विनाश होते हैं और आत्मा निर्माण धाम की यात्रा में सफल होती है। बाबा ने आज वरदान दिया, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। सच्ची सेवा वही है जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभव कराए, चाहे शांति हो, शक्ति हो या प्रेम। जहाँ सेवा में त्याग, तपस्या और सच्चा भाव होता है, वही आत्मा को प्राप्तियों का अनुभव होता है। ऐसी सेवा में नाम नहीं, अनुभव बोलता है। स्वचिंतन बिंदु है। पहला, क्या मेरी सेवा ऐसी है जिसमें आत्मा को बाप की प्राप्तियों की अनुभूति होती है या केवल जानकारी मिलती है? दूसरा, क्या मेरी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रज्वलित है कि वह मेरे अंदर और दूसरों के अंदर के तमोगुण को भस्म कर रही है? अच्छा, ओम शांति।